हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.15 डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.16 से। फर्स्ट हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि 1.16 में क्या बोला, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट द फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब मैं क्वेश्चन में क्या बोला, तो एक बॉक्स लेना है जिसको कहां पे रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फर्स्ट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको दिखा दें। ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो। ओके, तो लास्ट जो एक्सरसाइज था उसमें हमारे पास फील्ड गिवन था। वो फील्ड था E इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमें गिवन है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में बोला था प्लस आई के रेट में। प्लस आई के रेट मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर है ये, तो कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो प्लस एक्स में, और वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो हम सभी लाइन को पैरेलल दिखाएंगे। ओके, और एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स को इसमें हमें फील्ड में रखना है। तो उसके साथ लिंक जो फ्लक्स है वो हमें निकालना है। हमारा बॉक्स है जिसकी साइड L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करें 20 × 10⁻² मीटर, और फ्लक्स फाइंड करने बोला, नेट फ्लक्स। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। पहले तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करें तो क्या था, वो फ्लक्स निकालने के दो तरीके, एक तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से भी निकाल सकते हो और गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से हम देखते हैं गॉस लॉ क्या था, क्योंकि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि ये जो अपने पास बॉक्स है उसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके इनक्लोज में कोई चार्ज है ही नहीं क्लोज बॉडी के साथ। तो समेशन क्यू क्या है, 0। समेशन क्यू 0 तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे इस केस में। ओके, अभी अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो कि एफ नेट निकालना है। ओके, तो एफ नेट के लिए देखो यहाँ पे कितने फेसिस है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये था, एक फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया मिल जाएगा अपने पास है, और कोस थीटा में ये एंगल भी पता चल जाएगा। तो ये बॉक्स की कितने फेस है, तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में देखो, ये एक फेस, ये एक फेस, मतलब ये 2 3 4, और एक बाहर की तरफ और एक उस साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स को हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखें तो इसमें होगा क्या, तो कि इसमें से पास होने वाली जो फील्ड होगी वो ये फेस और ये फेस पे ही है, मतलब इससे एंटर होगी और इससे बाहर निकलेगी, और इसके साथ तो पैरेलल ही रहेगी। ओके, इस फेस के साथ तो, और इस फेस के साथ, और ये नीचे वाले फेस के साथ, मतलब में जो फ्लक्स हमें कुछ ना कुछ मिलेगा तो ये फेस और ये फेस से मिलेगा। ओके, इस पे एरिया वेक्टर की बात करें तो कोई भी क्लोज बॉडी होता है तो उसके सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, मतलब इससे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में। तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 का, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव एक्स में और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, मतलब में ये जो फेस है बाहर की तरफ निकलने वाली, अंदर की तरफ वाली, वहां पे भी 90, ये वाली फेस और ये वाली फेस पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। ओके, मतलब एसोसिएटेड फ्लक्स मिलना चाहिए तो कुछ इस सरफेस और इस सरफेस से मिलना चाहिए। ओके, तो पहले यहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख लेते हैं। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलरली रहता है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फील्ड तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, दोनों के बीच में एंगल θ1 की बात करें तो 180 डिग्री। ओके, सिमिलर इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में, तो θ2 कितना होगा, 0 डिग्री। तो मतलब में टोटल फ्लक्स होगा तो 6 फेस का निकलेगा। तो 6 फेस के अंदर 4 फेस तो 90 डिग्री के, ओके, 2 फेस है उसमें, एक 180 और एक 0 पे। तो टोटल फ्लक्स हम निकाले तो φ1 + φ2 लिखे, तो φ1 में E A दोनों का एरिया और फील्ड तो सेम ही, यूनिफॉर्म फील्ड दोनों के लिए, तो E A cos θ1
प्लस ई ए कोस थीटा 2, क्योंकि एंगल ही चेंज हो रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई ए कोस 180 डिग्री प्लस ई ए कोस 0 डिग्री, कोस 180 तो -1, तो ये माइनस ई ए प्लस ये क्या होगा, कोस 0 कितना होता है 1, ये प्लस ई ए, तो टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा 0। मतलब में नेट फ्लक्स जो एसोसिएटेड जो अपने पास क्यूब है उसके साथ कितना होगा 0 होगा। ओके, तो ये मैथमेटिकली प्रूव किया, इनसाइड में चार्ज नहीं उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये अकॉर्डिंग टू गोल्स का था, ये अकॉर्डिंग टू बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स था। ओके, समझ लो अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.70, उसमें क्या बोला है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। मतलब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो गिवन है यहाँ पे फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना गिवन है, तो फ्लक्स 5 इक्वल्स टू 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। पहले आपको क्वेश्चन में समझना है, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया वो लिखते जाओ, फिर जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करो। तो फर्स्ट आपको क्या बोला है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, आपको नेट चार्ज फाइंड करने बोला है। मतलब समेशन क्यू, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू नेट, आपको फाइंड करना है। ओके, डेटा में गिवन ओनली क्या है, तो क्या फ्लक्स पाई गिवन है, तो कैसे निकालोगे, तो गोस थ्योरम हमें पता है, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ क्या है, तो क्या फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू ही तो निकालना है, उसको सब्जेक्ट बना दो, समेशन क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो फ्लक्स फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कि परमिटिविटी ऑफ द स्पेस हमने फर्स्ट देखा था कूलम्स लॉ के अंदर, तो समेशन क्यू इक्वल्स टू फ्लक्स दिया है 8 into 10 to the power 3 और एप्सिलॉन नॉट भी गिवन होता है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो कैलकुलेट करो, आपको समेशन क्यू मिल जाएगा। ओके, यूनिट क्या है, तो कूलम चार्ज का यूनिट। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो सेकंड में क्या बोला है कि कोई क्लोज बॉडी या तो बॉक्स है, तो बॉक्स से आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो, ये कोई बॉक्स है, उससे जो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है आउटवर्ड फ्लक्स, ओके, ये आउटवर्ड 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, समेशन उसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, तो हमें ये कंक्लूजन देना है। ओके, तो देखते हैं कि मान लो कि कोई फ्लक्स 0, उसका मतलब क्या होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब समेशन क्यू 0 हो सकता है। ओके, समेशन क्यू 0 हो सकता है, मतलब में जो क्लोज बॉडी ये बॉक्स है उसके इनसाइड में जो नेट चार्ज है समेशन क्यू 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों ऐसा, तो मान लो कि ये कोई क्लोज बॉडी है, इसके लिए डाइपोल को कंसीडर करें तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा दोनों का 0। तो मतलब में बाहर आउटवर्ड फ्लक्स भी 0 है, लेकिन इनसाइड में चार्ज भी 0 है। ओके, सिंगल चार्ज की बात करें तो चार्ज 0 नहीं, लेकिन नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब क्या है, तो कि चार्ज 0 नहीं हो सकता है, नेट चार्ज 0 हो सकता है। ओके, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि फ्लक्स 0 हो तो चार्ज 0 हो जाए, चार्ज 0 नहीं, नेट चार्ज 0, मतलब पूरे सिस्टम के जो हम चार्ज की बात करें वो 0 हो सकता है। मतलब सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके, और नेट चार्ज भी 0 होगा, लेकिन चार्ज 0 नहीं होगा। ओके, तो इसका ये आंसर है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस, नोट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.18, तो उसमें बोला है पॉइंट चार्ज plus 10 microcoulomb is a distance 5 cm directly above the center of the square of side 10 cm. As shown in figure, what is the magnitude of the electric flux through the square? तो मतलब में कोई अपने पास पॉइंट चार्ज है
चार्ज कितना दिया है, Q इक्वल्स टू प्लस 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ओके, साइड की लेंथ दी L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, इतना हमें गिवन। अभी देखो डायग्राम में एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर से कुछ सेंटर पे मतलब कुछ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है Q यहाँ, तो उस पूरे इस स्क्वायर के साथ जो लिंक फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है, एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना। तो हमें पता है कि फ्लक्स हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकाले, तो गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई करते हैं, क्लोज बॉडी के लिए। तो इस चार्ज को हमें क्लोज बॉडी के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोज बॉडी कौन सी, तो इसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये स्क्वायर है तो क्लोज बॉडी भी ऐसी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। जिस क्लोज बॉडी को क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे हम गाउसियन सरफेस ड्रॉ करें तो वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्वायर है तो इसके सिमेट्रिक हम इसको क्लोज करना चाहे तो कैसे क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। ऐसे ही कितनी हमें फेसेस लानी पड़ेगी, क्योंकि एक फेस ऐसे में दो साइड में रख दूं, इधर दो साइड में रख दूं, ऐसे टोटल मुझे 5 और फेसेस की नीड रहेगी। तो टोटल 5 और फेसेस यहाँ पे रख दूं इसे में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस क्लोज बॉडी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम इजीली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। मतलब मैं यहाँ पे मैंने ये जो क्लोज सरफेस एज्यूम किया है वो गाउसियन सरफेस है, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब कोई चार्ज कोई क्लोज सरफेस के अंदर हो। क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्वायर है तो उसकी सिमेट्रिक क्या होगा, क्लोज बॉडी, तो स्क्वायर के सिमेट्रिक क्यूबिकल गाउसियन सरफेस आएगा। तो गाउसियन सरफेस में यहाँ पे क्यूबिकल ड्रॉ किया, लेंथ है साइड लेंथ L जो 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर यहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम है, तो गॉस लॉ क्या था, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, समेशन Q क्या होगा, समेशन Q है अपने पास 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, ये फ्लक्स है टोटल क्लोज बॉडी के साथ लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमारे पास फेस कितने हो, फेस मेरे पास 6 फेसेस हो, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स 5 इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा हमें 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12। तो जब मेरे पास एक फेस हो तो फ्लक्स कितना, ओके, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्लक्स 5 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से आपको फ्लक्स मिलेगा। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो उसके ऊपर से कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। ओके, सिंपल है। क्या करना है, तो चार्ज को पहले क्लोज बॉडी के अंदर इमेजिन करो, क्लोज बॉडी के साथ इमेजिन करने के बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करो। गॉस थ्योरम में पूरी क्लोज बॉडी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मिलेगा। हमें सिंगल फेसेस के साथ निकालना हो तो 6 फेसेस के साथ फ्लक्स इतना है, तो सिंगल फेस के साथ कितना फ्लक्स मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स मिल गया। इसके बाद 1.19 a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter upon edge. What is the net electric flux to the surface? मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला क्वेश्चन में आपको दिया गया है चार्ज Q इक्वल्स टू दिया है आपको 2 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट करो तो 2 इंटू 10⁻6 कूलम। ओके, और एच की लेंथ दी L इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 9 इंटू 10⁻2 मीटर। ओके, फाइंड करने बोला है उस क्यूबिकल गाउसियन सरफेस का फ्लक्स, तो फ्लक्स फाइंड करना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इजीली निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, तो कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q मतलब जो क्लोज बॉडी के अंदर एसोसिएटेड चार्ज है वो डिवाइड बाय परमिटिविटी। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻6 माइक्रो इसलिए, और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी 8.85 10⁻12।
तो फ्लक्स मिल जाएगा आपको, यूनिट है कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। Okay, student, exercise number 1.20. A point charge of causes an electric flux -1 into 10 to the power 3 Newton meter square by Coulomb to passes through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. Center on the charge. If the radius of Gaussian surface were double, how much flux will be passes through the surface? Okay. और सेकंड में फाइंड करना बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, वो क्या दिया, वो तो फ्लक्स 5 दिया है, फ्लक्स -1 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ओके, सेकंड क्या गिवन है, तो कि स्फीयर का रेडियस दिया, और रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करें इसको मीटर में तो -2। ओके, फर्स्ट ए में क्या बोला कि एक कोई स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज है, उस स्फीयर के ऊपर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो हमें दिया गया है -1 into 10 to the power -3। ओके, और यहाँ पे चार्ज सेंटर पे ऐसा बोला, अभी ये गाउसियन सरफेस के साथ लिंक फ्लक्स -1 into 10 to the power -3 है। जब हम गाउसियन सरफेस को बड़ा कर दे, रेडियस डबल कर दे इससे, ओके, मान लो कि ये गाउसियन सरफेस का रेडियस r था, इससे हम 2r कर दे, तो एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो कि फर्स्ट केस में भी चार्ज तो q ही था, सेकंड केस में भी चार्ज q ही है, मतलब इंक्लोज चार्ज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फ्लक्स डिपेंडेंट है चार्ज के ऊपर, ना कि गाउसियन सरफेस के साइज के ऊपर या स्फीयर के साइज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट होता है, तो फ्लक्स डिपेंडेंट है जो एसोसिएटेड, मतलब जहां पे भी क्लोज बॉडी है उसके इंक्लोज में जो भी चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ज चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, सेकंड में क्या बोला, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं, और आउटसाइड के कोई भी पॉइंट के पास, मतलब ये स्फीयर के रेडियस के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E A cos थीटा के ऊपर से निकाल सकते हैं, और दूसरा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट से। इसमें आपको एरिया की नीड रहेगी, इसमें डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली हम निकालते हैं समेशन q इक्वल्स टू फ्लक्स फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो समेशन q इक्वल्स टू फ्लक्स फाई गिवन है, कितना दिया है, तो -1 into 10 to the power -3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है हमें 8.85 into 10 to the power -12। ओके, सिंपलीफाई करो तो चार्ज मिलेगा, वो भी नेगेटिव वैल्यू होगा उसका। ओके, फ्लक्स नेगेटिव तो चार्ज भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन 12 नंबर का, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एन unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and the point radially inward, what is the net charge on the sphere। मतलब में क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दिया है, वो दिया 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 into 10 to the power -2 मीटर। ओके, और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्मॉल आर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 into 10 to the power -2 मीटर में कन्वर्ट किया हमने। ओके, और इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास, वो दिया 1.5 into 10 to the power +3 न्यूटन पर कूलम। ओके, रेडियली इनवर्ट है, और नेट चार्ज फाइंड करने बोला, मतलब समेशन q निकालना आपको। ओके, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते डायग्राम थ्रू, ये कोई हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वहां का हमें फील्ड गिवन है, और वो रेडियली इनवर्ट है, मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में है। ओके, यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले ले, तो एरिया एलिमेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहता है। ओके, तो
यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। अभी फील्ड रेडियली इनवर्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट है, तो वही क्यू हमें निकालना है। क्यू कितना है वो निकालना है सरफेस के ऊपर। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फ्लक्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये तो डायरेक्टली निकालना हो तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला पता है कि कोई सेंटर से r डिस्टेंस पे हम फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे, E इक्वल्स टू k q बाई आर स्क्वायर के ऊपर से। ओके, ये E गिवन है, उसके ऊपर से आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे q निकालना, तो q इक्वल्स टू E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ओके, q इक्वल्स टू E की वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 मैग्नीट्यूड के टर्म में ले रहे हैं। रेडियली इनवर्ट है तो नेगेटिव भी ले सकते हो, इंटू r कितना दिया है 20 इंटू 10 टू पावर -2 उसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर है इसलिए, डिवाइडेड बाई k है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो यहाँ सबको q मिल जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगी, रेडियली इनवर्ट है इसलिए। ओके, इजी क्वेश्चन है, नोट करो, अच्छे से समझ लो। स्टूडेंट, लास्ट जो हमने एक्सरसाइज किया वो 1.12 नहीं, वहां पे 1.21 आया। ओके, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे 1.12 लिखा था, वो 1.21 कंसिडर करना है। ओके, 1.12 लिखा था वो 1.21 है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.22, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना दिया है 2.4 मीटर। तो फर्स्ट हम डेटा को लिखते जाते हैं। तो डेटा गिवन है डायमीटर 2.4 मीटर। ओके, इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करें तो 80 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो, इसलिए -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब ए में आपको फाइंड करना है चार्ज क्यू, सेकंड बी में फाइंड करना टोटल फ्लक्स, ओके, ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो मतलब बी में फाइंड करना है फ्लक्स 5। तो फर्स्ट हम चार्ज फाइंड करना चाहते हैं। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डायमीटर दिया, तो डायमीटर के ऊपर से रेडियस मिल जाएगा, r इक्वल्स टू d बाई 2। तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1.2 मीटर। ओके, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्यू। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो ले नहीं सकते क्योंकि फ्लक्स दिया नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर से निकाल सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ओके, एरिया गिवन नहीं है फिर भी हम निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। अभी सेकंड बी में वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या अपनी, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10 टू पावर -6 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर है 1.2 उसका होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करो 4 आ जाएगा। सेकंड में फ्लक्स 5 फाइंड करना है, तो सिंपल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, पाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेट चार्ज कितना है, तो यहाँ से मिल जाएगा स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज, वैल्यू पुट करोगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है 8.8 का 10 टू पावर -12, और ये क्यू नॉट की वैल्यू जो भी है, ओके, ये यहाँ पे कूलम में आंसर आएगा, यहाँ पे पुट कर दो तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, वो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1.23, an infinitely line charge produce a field of 9 into 10 to the power 4 न्यूटन कूलम, मतलब फील्ड गिवन है 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस दिया गया है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 into 10 to the power -2 मीटर। ओके, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा फाइंड करना है। ओके,
हमें पता है कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होता है, हमने थियरी में पढ़ा है ये वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वहां पे हमें फील्ड फाइंड करना होता है। तो हमने ई निकाला था, ओके। ई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई इक्वल्स टू 2k लेमड़ा बाई आर, ओके। ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2k लेमड़ा बाई आर में। देखो लेमड़ा फाइंड करना है, चार्ज डेंसिटी, तो लेमड़ा इक्वल्स टू ई आर बाई 2k, तो लेमड़ा इक्वल्स टू ई की वैल्यू दी हमें 9 इंटू 10 टू पावर 4, आर है 2 इंटू 10 टू पावर -2, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, के की वैल्यू है के इक्वल्स टू हमें पता है कूलम्बियन कांस्टेंट, के इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1.24 एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो द टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, one and their inner face, the plate having surface charge density of opposite sign and of magnitude 17 into 10 to the power -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टू प्लेट्स बोले, तो फर्स्ट में यहाँ पे हम क्वेश्चन के जो सिचुएशन है उसको ड्रॉ करके समझते हैं। टू थिन प्लेट, ये अपने पास टू थिन प्लेट है, ओके, मेटेलिक प्लेट है, दोनों के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इस पे चार्ज है प्लस मान लो, तो इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, ओके। उसमें सिग्मा आपको गिवन है, सिग्मा कितना दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है। फाइंड करने बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट एंड द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट एंड बिटवीन टू प्लेट्स। मतलब ये फर्स्ट प्लेट, इसको नंबर देते हैं 1 और इसको 2, तो फर्स्ट प्लेट से आउटर में मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट को नेम देते P, सेकंड पॉइंट से आउटर पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट Q, और ये बिटवीन टू प्लेट्स R, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे P के पास निकालते हैं, केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में, केस 1 कौन सा है, एट P। तो देखो कि यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड मतलब यहाँ पे E प्लस के वजह से इस साइड पे, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड होगी, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड, मतलब अपनी तरफ, मतलब दोनों फील्ड है इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है इसलिए, ओके। ये पॉइंट के पास पता चल गया। तो हमारे पास फॉर्मूला था सिंगल प्लेट के वजह से फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ओके, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सिंगल प्लेट की वजह से। अभी देखो कि ये फॉर्मूले में R तो है ही नहीं, मतलब में ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है, मतलब में यहाँ पे जो फील्ड मिलेगा, ये देखो कि नेगेटिव प्लेट इससे इस पॉइंट से लॉन्ग डिस्टेंस पे फिर भी मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। ये पॉजिटिव प्लेट नजदीक है पॉइंट के पास, फिर भी यहाँ पे दोनों का जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि वो आर से इंडिपेंडेंट है इसलिए। तो यहाँ पे P पॉइंट के पास नेट फील्ड जो फाइंड करना है वो फील्ड क्या होगा, तो E फर्स्ट प्लेट को हम दे देते हैं 1 दे देते हैं और सेकंड के लिए 2 दे देते हैं। तो 1 एंड 2 दोनों अपोजिट, इसलिए E1 माइनस E2 होगा। तो E1 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट क्या आ जाएगा E के पास 0, ओके। सिमिलर केस नंबर 2, केस 2 में 8 पॉइंट कौन सा लेना है, तो Q, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये नेगेटिव की वजह से फील्ड मिलेगी वो रेडियली इनवर्ड अपनी तरफ, मतलब ये E2, और पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, मतलब में E1 इस तरफ मिलेगा, ओके।
हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ई क्यू इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट क्या जाएगा 0 EQ का, ओके। सिमिलर आर के पास लिखा मतलब पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से भी रेडियली इनवर्ड, मतलब अपनी तरफ, मतलब में यहाँ पे E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन। तो केस नंबर 3 में जो फील्ड मिलेगा, केस 3 8 पॉइंट R वाइड आपका ER इक्वल्स टू E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट आएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू दी हमें कितनी है यहाँ पे 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा, ओके, इस पॉइंट के पास, ओके, आर पॉइंट के पास। और वेक्टर फॉर्म में देखो तो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो टूवर्ड सेकंड प्लेट या तो टूवर्ड क्यू, ओके। तो यहाँ पे अपना फील्ड मिला। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसमें, तो इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन जो सीट था उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके वजह से फील्ड निकाला था, उसमें यह फॉर्मूला गिवन है, ओके।